नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके अपने टोटल जॉब न्यूज़ में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कार्यालय प्राचार्य शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय। देख सकते हैं यहाँ पर रायपुर की ओर से आई है दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में अलग अलग वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2022-23 के लिए यहाँ पर वृद्धि सूचना यहाँ पर आया है दोस्तों। आपकी तिथि में यहाँ पर वृद्धि हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अन्य जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नवीन या फिर नवीनीकरण के ऐसे जो विद्यार्थी हैं जिसके पालक की समस्त स्रोतों की वार्षिक आय ST/SC के लिए बताया गया है 2.5 लाख से एवं OBC के लिए 1 लाख है। तो सूचित किया जाता है कि विभागीय वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। इस पर विद्यार्थी ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम तिथि आपका 25/10/2022 है, जिसे पूर्ण रूप से भरकर उसकी हार्ड कॉपी के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अपना छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना है। 30/10/2022 तक अनिवार्य रूप से जमा करना है। तो नोट पर यहाँ पर जैसे कि बताया गया है दोस्तों कि सभी विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार से लिंक बैंक खाता नंबर ही प्रविष्टि देंगे। यानी कि आप अप्लाई करेंगे उस समय अपना जो भी बैंक खाता है उसमें आपका आधार लिंक है, उसी नंबर को आप देंगे, आधार खाते को, अकाउंट नंबर को। और बैंक आधार से लिंक नहीं होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सकेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, जिसका भी अकाउंट आधार लिंक है वो अप्लाई कर सकते हैं और उक्त तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर अंतिम तिथि के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अंतिम तिथि से पहले ही आप इसके लिए अप्लाई कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ जो कि हार्ड कॉपी आपको लगने वाला है दोस्तों, वो है आपका 10वीं-12वीं की अंक सूची लग जाएगा और लोक सेवा केंद्र द्वारा जारी ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र का आपको फोटोकॉपी लगेगा और लोक सेवा केंद्र द्वारा जारी ऑनलाइन स्थायी जाति प्रमाण पत्र ये आपका लग जाएगा। और तहसीलदार द्वारा देख सकते हैं तहसीलदार द्वारा जो समस्त स्रोतों की आय प्रमाण पत्र जो जारी होता है वो आपका लग जाएगा, यानी कि आय प्रमाण पत्र। और पालक के समस्त स्रोतों से आय संबंधित यहाँ पर बताया गया है कि नॉन जुडियल यानी कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको शपथ पत्र लिखना है और अप्लाई करना है। और 10वीं की अंक सूची लग जाएगा जो कि पिछले सेमेस्टर के, और स्वयं के आधार से लिंक बैंक अकाउंट का पासबुक का आप फोटोकॉपी देंगे और प्रवेश फीस रसीद भी आपको लग जाएगा। तो ये आपका छोटा सा अपडेट था दोस्तों, छात्रवृत्ति आवेदन सूचना का अपडेट, जो कि लास्ट डेट है उसका बढ़ाया गया है था। तो चलिए चलते अपना नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। तो अपना नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों, ये आपका SBI की ओर से देख सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आई है। तो यहाँ पर केंद्रीय भर्ती यहाँ पर निकला हुआ है। सेवानिवृत्त बैंक स्टाफ की संविदा आधार पर नियुक्ति होने वाला है और विज्ञापन संख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आवेदन का ऑनलाइन पंजीयन दिनांक है 10/10/2022 से 31/10/2022 तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक निम्नलिखित पद पर स्टेट बैंक एवं पूर्ववर्तीय सहयोगी बैंकों से सेवानिवृत्त अधिकारी के संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। तो उम्मीदवार से अनुरोध है कि बैंक की वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, इस लिंक पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए पात्र रखते हैं, सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। तो उम्मीदवारों को सभी जो अपेक्षित दस्तावेज के साथ, यानी कि अपने पहचान पत्र ब्यौरा वगैरह के साथ आपको आवश्यक है कि अपलोड करते समय ऐसा न करें कि शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि साक्षात्कार के लिए उनके आवेदन या उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार की उम्मीदवारी यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग अंतिम होगी और उम्मीदवार के साक्षात्कार यदि बुलाया जाए तो इसके लिए रिपोर्ट किए जाने पर संपूर्ण ब्यौरा दस्तावेजों के साथ आपको संतोषपूर्वक अपने साक्षात्कार में उपस्थित होना है। यदि किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, वह पात्रता मानदंड यानी कि आयु, अनुभव आदि को पूरा नहीं करता है तो उसे साक्षात्कार की अनुमति नहीं है। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार स्वयं अपने खर्च पर ही जाएंगे, आपको यात्रा भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को सूचना भी यहाँ पर दिया जाता है कि बैंक की वेबसाइट है यहाँ पर, इसमें आप नियमित रूप से विवरण को एवं नई जानकारी आपको वहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा और सभी संशोधन शुद्ध एवं पत्र बैंक जो के बैंकों की करियर वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। यदि अंतिम मेरिट लिस्ट यानी कि कट ऑफ बिंदु पर समान अंक में एक से अधिक उम्मीदवार कट ऑफ अंकों के रूप में एक समान आते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर उसकी आयु सीमा के आधार पर ही यहाँ पर उम्मीदवारिता दिया जाएगा। और इस कार्यालय को आवेदन एवं अन्य जो दस्तावेजों की कागजाती प्रतियाँ भी ना भेजी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो
पद का नाम है आपका देख सकते हैं समाधानकर्ता यानी कि रिजर्वल, और विभाग का नाम है आपका ग्राहक सेवा विभाग है। तो पोस्ट की अगर बात की जाए संख्या की, तो सामान्य के लिए आपका 21 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12, अनुसूचित जाति के लिए आपका 7 पोस्ट है दोस्तों, अन्य जनजाति के लिए आपका 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। कुल मिलाकर आपका 47 पदों पर यहाँ पर सिटी वैकेंसी निकला हुआ है। वीआई के लिए देख सकते हैं आपका 1 है, और एचआई के लिए आपका 1 है, यानी कि ये आपका पीडब्ल्यूडी के तहत है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो लेखीय रिक्त पदों की संख्या है जो दोस्तों ये आपका अस्थायी है, और बैंकों की वास्तविक जो रिक्त के अनुसार है भिन्न हो सकती है। पीडब्ल्यूडी के लिए रिक्त जो 37 आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवारों के लिए है जो आयु में छूट उपलब्ध नहीं होगी, और दिव्यांग सहित सभी आरक्षित श्रेणी के संबंधित उम्मीदवार जिनके लिए आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है वे सामान्य श्रेणी की घोषित रिक्तों के आवेदन के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जो कि और अन्य जनजाति के लिए है, और ईडब्ल्यू के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो नियुक्ति का स्थान है दोस्तों ये आपका है स्थानीय प्रधान कार्यालय, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर सीसीआरसी बैंक अपनी जो आवश्यकता के अनुसार भारत में कहीं भी आपको भेज सकता है। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक के लिए बताया गया कि आवेदक एसबीआई के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, इसलिए किसी विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। और साथ में अगर अनुभव की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं अनुभव यदि कोई हो तो यहाँ पर बताया गया कि पर्याप्त कार्य अनुभव या फिर प्रणाली और प्रक्रिया का गहरा ज्ञान और संबंधित क्षेत्र में समग्र पेशेवर समक्षता यानी कि क्षमता रखने वाले पूर्व अधिकारी को वरीयता पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि जिसके पास अनुभव है उसको पहली क्षमता यानी कि क्षमता रखते हैं, जिसके पास अनुभव है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और नियुक्ति के लिए देख सकते हैं पात्रता की अगर बात की जाए, तो इसके लिए 60 वर्ष की आयु होने पर ही बैंक सेवा से नियुक्त होना चाहिए, और सुरक्षित रूप से सेवानिवृत्ति या फिर त्यागपत्र आपको देना है 60 वर्ष होने के बाद। और संविदा के नवीनीकरण के अधीन नियुक्ति अधिकतम आपको 65 साल आयु तक दी जाएगी छूट के साथ। और सेवानिवृत्त अधिकारी के कार्य निष्पादन देख सकते हैं आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और सेवानिवृत्त अधिकारी को जरूरत के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त कार्य अनुभव का दक्षता होना चाहिए। सेवा काल के दौरान अधिकारी की ईमानदारी पिछले कार्यकाल के दौरान संदिग्ध नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों आपको अपडेट के साथ पूरी जानकारी मिल रहा है। अगर किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो संविदा के अंतर्गत वे किसी भी चिकित्सा सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे, और बैंक में उनकी जो संविदा की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारी किसी अन्य संगठन से कोई कार्य या स्वीकार नहीं करेंगे। और ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्त जो पद है दोस्तों उसमें यहाँ पर देख सकते हैं बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बदली भी जा सकती है। तो एक बार देख सकते हैं मापदंड और विवरण भी यहाँ पर दिया गया है ओबीसी वगैरह के लिए। और सेवा नियम की अगर बात की जाए, तो नियुक्ति सेवानिवृत्त अधिकारी एसबीआई अधिकारी द्वारा शर्तें उसके अधीन होंगे, और इसमें आपका पेंशन वगैरह भी दिया गया है। बोनस देख सकते हैं, बोनस और बकाया वगैरह का आपको सेवा माना नहीं जाएगा, यानी कि आपको ये सब का लाभ नहीं दिया जाएगा। और संविदा की समाप्ति की अगर बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं बैंक में सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति बैंकों में पुनर्नियोजन का मामला नहीं माना जाएगा है, यानी कि सेवानिवृत्त अधिकारी 30 दिनों के नोटिस अवधि या उसके बदले पारिश्रमिक भुगतान के साथ आपको पद से समाप्त किया जा सकते हैं। तो संविदा पर नियुक्ति के लिए करार गए निष्पादन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बैंकों में उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान उसके बाद यहाँ संभावना है कि कोई भी महत्वपूर्ण जो गोपनीय स्वरूप की जानकारी है हासिल हो जाए, वे उनकी कार्य की अवधि के दौरान किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर छुट्टियों की संख्या की अगर बात की जाए, तो जो शासन द्वारा छुट्टी भी दिया जाता है दोस्तों वो इसमें लागू है। और नियुक्ति की अवधि है आपका 1 वर्ष से 3 महीने के लिए है, देख सकते हैं 1 वर्ष या अधिकतम 3 वर्ष तक के है। और 65 साल की आयु सीमा होने के बाद आपको स्वतः आपको निरस्त माना जाएगा। तो पारिश्रमिक की अगर बात की जाए, तो वेतन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेवानिवृत्त अधिकारी यानी कि ग्रेड के आधार पर यहाँ पर पेमेंट दिया गया है 2nd, 3rd और 4 के लिए। तो 40,000 से यहाँ पर देख सकते हैं आपका 45,000 वेतन है। और बैंक द्वारा इस अवधि के दौरान न तो कोई आवास या फर्नीचर प्रदान नहीं किया जाएगा, और लागू मौजूदा आय नियमों के वर्णनीय की दरों के अनुसार होगा दोस्तों कटौती वगैरह।
तो कार्य समय की अगर बात की जाए तो सेवानिवृत्त अधिकारी सेवारत कार्य अधिकारी को लागू समय यानी कि कार्य घंटों के अनुसार पालन करना अनिवार्य है। और साक्षात्कार के लिए देख सकते हैं कॉल सेंटर वगैरह की जानकारी यहाँ पर दिया गया वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फ़ोटो की फाइल की अगर बात की जाए यानी कि आपको इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लग जाएगा। देख सकते हैं फोटोग्राफ नवीनतम होना चाहिए और फाइल वगैरह के भी साइज़ भी यहाँ पर दिया गया है 50 KB तक है अधिकतम। और देख सकते हैं हस्ताक्षर का फाइल भी यहाँ पर दिया गया है। आपको सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही यानी कि काला पेन से आपको हस्ताक्षर करके अपलोड करना है और वो भी आपका 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो ये आपका छोटा सा अपडेट है दोस्तों। इसका विज्ञापन तो बहुत लंबा है, अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट वैकेंसी में। अगर आपको पूरा अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, हम इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना देंगे। तो अपना नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों, ये आपका कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से आई है, जो कि सीधी भर्ती है। तो विज्ञापन जो कि जारी हुआ है। तो आवेदन पर देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि आपका 31/10/2022 यानी कि शाम 5:30 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, केवल स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो पोस्ट है दोस्तों, वो आपका एक पोस्ट है, वो भी आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो भर्ती की पात्रता एवं शर्त की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं इसका जो वेतन है वो आपका लेवल 1 के आधार पर है और भर्ती प्रक्रिया होना है वो 2017 के अंतर्गत है, यानी कि पुनरीक्षित नियम के आधार पर होगा। और योग्यता की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होने चाहिए और आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य में रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर भर्ती की पात्रता शर्त के बारे में हमने आपको जानकारी दिया। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए वो भी है जानकारी आपको दिया। तो आपका पोस्ट का नाम क्या है वो हम आपको बताना भूल गए थे। तो आपका जो पोस्ट निकला है वो आपका भृत्य का निकला है, एक पोस्ट है। और देख सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बात की तो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वह समस्त जो नियम वगैरह है उसको आपने समझ लिए, फिर अपने पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। तो आयु सीमा एवं पात्रता की देख सकते हैं यहाँ पर शर्त है। आपका आयु सीमा यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों, वो आपका 18 वर्ष से 40 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष। और इसका जो आयु सीमा की गणना भी होना है वो आपका 1 जनवरी 2022 की स्थिति के आधार पर ही होगा। और समय समय पर जो छत्तीसगढ़ के नियम जो बनाए गए हैं दोस्तों आयु में छूट के लिए, वो भी इसमें लागू है। तो नोट पर जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी नियुक्त अधिकारी का प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है। और इसके लिए अतिरिक्त आयु सीमा में छूट एवं नियम देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश अनुसार भी इसमें लागू है। और ऐसे अभ्यर्थी जो पहले यानी कि पहले से भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में, उसके द्वारा पहले से जो की गई समस्त सेवाएँ हैं उसमें यहाँ पर बताया गया कि उसके परिणाम के आधार पर स्वरूप जो आयु निकाले जाएंगे वह अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और विधवा है देख सकते हैं, विधवा परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिया जा रहा है। और नोट पर जैसे बताया गया है कि आयु सीमा में छूट के जो सभी सब डिवीजन में मजिस्ट्रेट यानी कि जिला मजिस्ट्रेट तथा राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण अन्य समक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जो जारी होता है उसको भी अब लगने वाला है। और अन्य शर्त की अगर बात की जाए भर्ती संबंधी तो प्रथम वर्ष आपका जो वेतन दिया जाएगा वो आपका 70% है, द्वितीय वर्ष आपका 80% और तृतीय वर्ष यानी 90%, यानी कि 3 वर्षों की परीक्षा अवधि के आधार पर आपका नियुक्ति होना है। तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता जाति निवास प्रमाण पत्र फर्जी अगर पाया जाता है या स्थिति अगर बनता है तो बिना कोई सूचना दिए गए आपको सेवा से समाप्त किया जा सकता है। और आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा की पृथक आपको पद से हटाया यानी कि देख सकते हैं पदच्युत न किया गया हो पात्र होंगे इसके लिए। तो यहाँ पर जैसे बताया गया दोस्तों कि आवेदक किसी भी शासकीय हो या अर्धशासकीय संस्था से किसी भी कारण से उसको उसके पोस्ट से अगर निकाला गया है, जिस भी पोस्ट पर था पहले, तो वो अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और कोई भी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष या ठहराया गया है न्यायालय द्वारा हो या फिर किसी द्वारा, तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आवेदन करने की तिथि के समस्त जो आवश्यक प्रमाण पत्र है वो आपका जीवित यानी कि वैध होना चाहिए। और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र है वह दस्तावेज मान्य नहीं किया जाएगा।
तो आवेदन संबंधी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अब निर्धारित प्रारूप में आपको पूरा भर के अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे 22 स्पीड पोस्ट के माध्यम से। साथ में पिन कोड भी यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत लोग कमेंट वगैरह करते हैं सर इस ज़िले का पिन कोड बताइए, तो यहाँ पर साथ में आपको पूरी जानकारी मिलता है दोस्तों। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको वीडियो के माध्यम से ही आपको दोस्तों पूरी जानकारी दिया जाता है। आप लोग स्किप करने पर चले जाते हैं, इसलिए आपको जानकारी समझ नहीं आता। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र की उपलब्ध वेबसाइट है balot.government.in पर भी आप चेक कर सकते हैं। विज्ञापन जो कि जारी हुआ था 1/10/2022 को, और आवेदन करने की अंतिम तिथि है आपका 31/10/2022। और डाक की गड़बड़ी के लिए विभाग की जवाबदारी नहीं होगी, यानी कि बताया गया कि आप डाक के माध्यम से ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर फॉर्म को पहुँचने में अगर थोड़ा बहुत देर हो जाते हैं तो इसकी जो जवाबदारी होना है वो आपकी होगी, ना कि संस्था की होगी। तो लिफाफे के ऊपर अपने पोस्ट का नाम और आवेदन करने वाले का नाम आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। तो चयन प्रक्रिया होना है दोस्तों, ये आपका देख सकते हैं। आपका शैक्षणिक क्वालिफिकेशन के आधार पर होगा, यानी कि 5वीं की प्राप्तांकों के आधार पर यहाँ पर निकाला जाएगा। और किसी आवेदक की 5वीं की अंक सूची प्रतिशत के स्थान पर ग्रेड अंकित किया गया है तो उन आवेदक को उस ग्रेड के औसत के आधार पर यानी कि दिया जाएगा। यानी कि आप सब तो जानते हैं A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड कितने प्रतिशत में कितना ग्रेड बनता है आप तो जानते होंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि किसी आवेदक को 5वीं में A ग्रेड मिला है, तो यहाँ पर जो इसका ग्रेड निकाला जाएगा वो 80% के आधार पर 80 से 90% तक के निकाला जाएगा, और अधिकतम 85% मानक स्वीकार किया जाएगा सूची के आधार पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं A+ यानी कि आपका 90 से 100 के बीच होगा, और A ग्रेड है आपका 80 से 90, B ग्रेड है आपका 70 से 80, और B+ का था, और B ग्रेड का है आपका 60 से 70, यानी कि अधिकतम आपका 65 माना जाएगा। तो एक पद हेतु 5 अभ्यर्थी की मेरिट सूची हो आपका तैयार किया जाएगा दस्तावेज के साथ। तो देख सकते हैं एक पद हेतु 5 अभ्यर्थी की मेरिट सूची है वो तैयार किया जाएगा संपूर्ण दस्तावेज के साथ। सत्यापन पश्चात चयन सूची वो भी आपको जारी किया जाएगा। तो समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी की स्थिति में अधिक उम्र वाले आवेदक को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपराध दोष या ठहराया गया है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हमने और बताया था आपको। आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर व स्वप्रमाणित फोटो आपको लगाने वाला है। और आवेदक देख सकते हैं आवेदित पद के लिए वांछित योग्यता रखने वाले ही आवेदक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आपको फॉर्म है दोस्तों वो अस्पष्ट एवं अपूर्ण या फिर त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो आपको बिना कोई सूचना के अपने फॉर्म को रिजेक्ट माना जाएगा। आपको फॉर्म को तो आप अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो फॉर्म को अच्छे से और सही जानकारी ही आप भरेंगे। तो उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाले चयन जो है वो उच्च न्यायालय बिलासपुर के आधार पर होगा, दायरे के आधार पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका आपको फॉर्म है वो वृत्त का, जो कि प्रति जिला कोषालय अधिकारी कलेक्टर परिसर सिवनी बालोद जिला पिन कोड भी यहाँ पर दिए गए हैं। आवेदक का नाम पूरा हिंदी में लिखेंगे, आवेदक का अंग्रेजी में लिखेंगे वो भी बड़े अक्षर में, और लिंग भी लिखेंगे, पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला। पिता का नाम लिखेंगे, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता यानी कि आप जहाँ आप रहते हैं उसका वर्तमान का देना है हिंदी में। स्थायी पता भी आप सेम लिख सकते हैं दोनों में। जन्म तिथि लिखना है अंकों में, शब्दों में। दिनांक लिखना है आपको, वर्ष माह दिन। और यहाँ पर देख सकते हैं क्या आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय या फिर मूल निवासी है। तो यहाँ पर आपको जो मूल निवास जारी होता है दोस्तों आपको निवास का वो आप दे सकते हैं इसमें। आवेदक यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तो हाँ, या फिर नहीं है तो नहीं। और क्या आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आपको छूट चाहते हैं तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, और नहीं चाहते तो नहीं लिखेंगे। और रोजगार कार्यालय का आपका जीवित पंजीयन यानी कि रोजगार पंजीयन लग जाएगा। और ये आपका घोषणा पत्र है, देख सकते हैं। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही अपडेट है दोस्तों। तो आपने जितने भी वैकेंसी देखा, अगर उसके संबंध में अगर नया अपडेट आता है या किसी भी प्रकार के संशोधन सूचना अगर आता है तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। और वीडियो अगर बेहतर लगा या आपकी जानकारी के काबिल लगा तो ज़रूर चैनल को, अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आया या समझ आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिससे आपको हर अपडेट छत्तीसगढ़ व ऑल इंडिया का जॉब न्यूज़ आपको मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपको हर अपडेट डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दिल से लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, जो आपके लिए इतने जो मेहनत करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।